क्वेश्चन नंबर 95 है। द सॉल्यूशंस ऑफ KNO3 एंड CH3COOH आर prepared separately. Molarity of both is 0.1 m and osmotic pressure are P1 and P2 respectively. The correct relationship between the osmotic pressure is, आपको osmotic pressure के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पाई, वो जो होता है I/C/RT होता है। देखिए कंसंट्रेशन 0.1 m, कंसंट्रेशन दोनों के लिए सेम है, R सेम होता है। टेम्परेचर के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो मान के चलिए कि टेम्परेचर भी सेम है। तो मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कंडीशन लगेगा। और देखिए KNO3 के लिए पाई को P1 बोला गया है और CH3COOH के लिए पाई को P2 बोला गया है। यानी ये जो P1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 का, और ये जो P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 का। अब आप I1 और I2 फाइंड आउट कर लीजिए, आपको P1 P2 का रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए KNO3 एक स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट, तो अल्फा का वैल्यू 1, तो IN के बराबर, तो यहाँ पे 2 हो गया। I का वैल्यू, तो ये I1 है तो इसका वैल्यू 2 हो गया। अब CH3COOH ये एक वीक एसिड है, ठीक ना, ये एक वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है इसका मतलब, वीक एसिड है इसका मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 1, यानी अल्फा लेस देन 1 होगा। आप परसेंटेज में देखना चाहें तो अल्फा 100% से कम होगा, 100% डिसोसिएट ही नहीं करेगा क्योंकि वीक है। मान लेते हैं कि अल्फा आपको गिवन है 90%, यानी 0.9, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। देखिए इसके लिए n का वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 0.9, 2 माइनस 1, तो 1 प्लस ये 1 हो जाएगा 0.9, ये I, तो 1.9, ये I नहीं है, CH3COOH के लिए हमने I2 माना है, तो ये I2 हो जाएगा, ठीक ना, I2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि I1 जो है वो 2 है और I2 जो है वो 1.9 है, ठीक ना। तो I1 जो है वो बड़ा है I2 से। अगर I1 I2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 P2 से बड़ा होगा, मतलब I1 ग्रेटर देन I2, तो P1 ग्रेटर देन P2 होगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा।